वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल, जमात इस्लामी हिंद का ऐलान। लोकसभा में विवादित वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ विपक्ष का जबरदस्त विरोध। लोकसभा में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया गया। कांग्रेस ने पूछा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हो सकता है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल 2024 को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि उम्मत मुसलमा इसे कतई कबूल नहीं करेगी। हम इस नई तरमीम के जरिए वक्फ ग्रेटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 में मौजूदा तरामीम की मुखालफत करते हैं। इसमें बज़ाहिर मदबत पहलू दिखाने की कोशिश की जा रही है, मगर इसका असल मकसद निज़ाम औकाफ की खुद मुख्तारी को कम और आम आवाम को औकाफ के फवायद से महरूम करना है। ये नया मजवज़ा कानून वक्फ के लिए पहले से मौजूद कानूनी ढांचे को खत्म करने की कोशिश महसूस होता है। आइन में तमाम मजहबी अक़लियतों को अपने बुजुर्गों के वर्षे को संभालने और मजहबी तरीके पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है, मगर मजवज़ा बिल में जिला कलेक्टरों को इसके तसर्रुफ का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। ये न सिर्फ वक्फ एक्ट में दी गई खुद मुख्तारी खिलाफ है, बल्कि वाकिफ जिस मकसद से अपनी इमलाक वक्फ करते हैं, यानी मुसलमानों की समाजी फलाह बहबूद का काम, इस मकसद के भी खिलाफ है। मौजूदा कानून में वक्फ इमलाक से मुताल्लिक किसी भी तराजे को 1 साल के अंदर तस्वीर करने की बात कही गई है, जबकि नए मौजूदा बिल में इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया है, जिससे अबहम और कानूनी इतराजात के इम्कानात पैदा होते हैं। नए मजवज़ा कानून में मुतवल्लियों की ज़बानी तकरीरी की शर्त भी हटा दी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुतल्लिका अफराद के साथ मशवरे के बगैर ही इस बिल को तैयार किया गया है। अगर वक्फी मसाइल से मुताल्लिक किसी माहिर के साथ सलाह मशवरा कर लिया जाता तो वाज़ेह हो जाता कि इस मसले का ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल लॉ से है, जिस पर अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मीडिया के जरिए यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड एक्ट से दीगर मजहबी कम्युनिटीज की जमीनों पर कब्जा करने की राह खुलती है। यह सरासर झूठा इल्जाम है और हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। वक्फ बोर्ड हुकूमत के मंजूर शुदा कवानीन के तहत ही काम करता है और हुकूमत इसकी निगरानी करती है, इसलिए इस किस्म के इल्जामात की कोई हकीकत नहीं है। अमीर जमात ने मजीद कहा कि यह तरमीम इस्तेमारी कवानीन से मुतासिर नजर आती है, जिसमें जिला कलेक्टर को हतमा इख्तियारात दे दिए गए हैं। इससे तो मुसलमानों का अपना मजहबी औकाफ के इंतजाम का बुनियादी हक भी सल्ब हो जाएगा। इस तरमीम में रियासती हुकूमतों को वक्फ बोर्ड के तमाम अराकीन की तकरीर का इख्तियार दिया गया है। इससे बोर्ड में मुस्लिम कम्युनिटी के कम से कम 2 अरकान के होने की लाजमी शर्त भी खत्म हो जाएगी। इस तरमीम के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम अरकान, पार्लियामेंट, जजों और वकला की चुनिंदा जरूरत बाकी नहीं रह जाएगी। इसमें दीगर मजहबी बिरादरियों के अरकान भी शामिल किए जा सकते हैं। यह इंतहाई काबिल तशवीश अमर है। दोस्तों, अमीर जमात ने आगे कहा कि क्योंकि यह बिल मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मुतल्लिका अफराद से मशवरा किए बगैर तैयार किया गया है, इसलिए फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो गया है। लिहाजा हुकूमत इस बिल को वापस ले। हम अपोजिशन समेत एनडीए के इत्तेहादियों जैसे जेडीयू और टीडीपी से तवक्को करते हैं कि वो इस तरह के कवानीन की मुखालफत करेंगे और इसे नाफिज होने से रोकेंगे। हाँ, एक अहम बात यह भी है कि इस कानून में मुजवज़ा बाज़ तब्दीलियां जैसे बोर्ड में खवातीन, शिया, बोहरा जमात या दीगर मकातिब फिक्र की शमूलियत वगैरह, लेकिन मजमूई हैसियत से यह बिल नामुनासिब है। हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कवानीन बनाए और जो लोग इस कानून से मुतासिर हो सकते हैं उन्हें भी मशावरत के अमल में शामिल करें। अमीर जमात ने मजीद कहा कि अगर जरूरत पेश आई तो मुसलमान सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। ये बिल वक्फ व इमलाक की हिफाजत के बजाय उनकी तबाही का बात बन सकता है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में पेश कर दिया है। इस दौरान ईवान में बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के लीडर इस बिल पर ऐतराज जाहिर करते हुए दिखाई दिए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिन अरकान ने नोटिस दिया है उन सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम। सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है, वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? What is the intent of the government for and what is the timing? ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please withdraw this bill. Let's have more detailed discussions. There are committees which are forming. Let's discuss it and only then bring a bill which is fair and which is just in this country. Because in this constitution, every citizen matters and counts. That's what rightfully is given to every citizen, sir. आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए। इस मुल्क को मुतहद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। This bill says that once government is an anchor in this, government building is situated in the Waqf land. Even after verifying, if that is cleared, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Waqf land. That is another thing, sir. ये बिल विश्वासजनक नहीं है, क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। किरण रिजिजू ने वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए बिल पेश किया है और मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 को खत्म करने के लिए मुस्लिम वक्फ रिपेल बिल 2024 भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस ताल्लुक से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट एडीएन ने लोकसभा में रूल 72 के तहत नोटिस दिया है, लेकिन किरण रिजिजू ने जब वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पेश किया तो कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जाहिर करते हुए एक चुभता हुआ सवाल बरसर इख्तिदार तबके के सामने रख दिया। कांग्रेस ने पूछा कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हो सकता है? लोकसभा में इस बिल के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह आइन की तरफ से दिए गए मजहबी और बुनियादी हुकूक पर हमला है। वक्फ बोर्ड के पास
जायदादें उन लोगों के जरिए आती है जो इससे हत्या करते हैं। हुकूमत इस बिल के जरिए ये इंतजाम कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के रुकन हो सकते हैं। ये बात रखने के बाद वेणुगोपाल ने कहा कि मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई गैर हिंदू बन सकता है? गैर मुस्लिम को वक्फ काउंसिल का हिस्सा बनाना मजहब की आजादी के हुकूक पर हमला है। दोस्तों, ये थी आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।